Greetings for the day, my dear listeners of this video. Welcome to the subject VLSI technology. So here from this lecture we are going to start our subject, and now in this particular lecture we'll be discuss about the syllabus, the course outcome and the industrial perspective of this syllabus. Fine. So let's move on to the syllabus topics. First of all, the unit 1 discuss about the introduction to IC technology. So what are the SSI, MSI, LSI, VLSI? These all definition will be discussed in this lecture. After that, how we prepare a wafer, a silicon wafer. There are two methods, the electronic grade silicon and this one is Czochralski crystal growth. तो इस टाइप की चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एपिटेक्सी प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ सिलिकॉन पढ़ेंगे. ये क्या है, पहले हम बेसिक डेफिनेशन इस यूनिट में पढ़ेंगे कि होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है. तो अभी शायद ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी. तो एपिटेक्सी, ऑक्सीडेशन, लिथोग्राफी, दीज आर ऑल द प्रोसेसेस विच आर यूज्ड टू डिज़ाइन अ इंटीग्रेटेड सर्किट. और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ सिलिकॉन वेफर. ऑन दैट हम जो अपना सर्किट है उसको एम्बोस करते हैं. तो वो सब करने के लिए ये जितने भी प्रोसेस है हमारे, ये वाले काम आते हैं. ठीक, तो ये सारे प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिटेक्सी, देन ऑक्सीडेशन, इन द थर्ड यूनिट द लिथोग्राफी एंड द फिल्म डिपोजिशन, and in the fourth unit the diffusion process, ion implantation process. These processes, इतना तो आपको याद होगा, ये processes दोनों डोपिंग के लिए यूज होंगे. डोपिंग आपको याद होगी, मेरा मतलब याद रखने से इसका था. तो डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन, आफ्टर दैट मेटलाइजेशन, दैट इज टू मेक द कॉन्टेक्ट्स ऑफ आईसी, एंड पैकेजिंग जो हमें ब्लैक कलर के फॉर्म में आईसी हमें दिखाई देती है, उसको हम किन किन तरीकों से पैकेज करते हैं. सो फुल सिलेबस कवर्ड अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आईसी फ्रॉम नॉर्मल सिलिकॉन टू द आईसी. ओके, आफ्टर दैट द बुक what we are going to study in this for this subject is SMZ. It is the full composite book which include all these topics thoroughly and very descriptively. And it is a very easy book. You can take this book for your syllabus. Even मैं भी इसी बुक से ही पढ़ा है मैंने, और मैं इसी बुक से ही आपको पढ़ाऊंगा. गांधी भी आप कंसिडर, एसके गांधी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट SMZ is good in my opinion only. And the JD Plummer, it is also an alternate book which is mentioned in your syllabus. So if we talk about the course outcome, first of all, analyze the basic crystal growth, how we prepare the wafer, how we make the crystal of silicon. After that, evaluate the processes. हमने epitaxy और oxidation. After that, lithography, etching and deposition. After that, knowledge of diffusion and ion implantation. After that, the metallization and packaging. So these are the outcomes, but these are the outcomes as per the university. According to me, the outcome of this syllabus is to make you will able to learn how a IC is designed from the basic raw material of silicon to the packaging black part. Okay, that black IC with आपने जो अपने लैब्स में या नॉर्मल कंप्यूटर्स में या किसी PCB के अंदर लगी देखी हैं. तो ये मेरा आईसी डिज़ाइन का पर्सपेक्टिव रहेगा, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव, कि किस तरीके से हम आईसी डिज़ाइन करते हैं, ये ओवरऑल सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन, पैकेजिंग, इसके अंदर जो वायरिंग मतलब मेटलाइजेशन, किस तरह से हम डोपिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं. इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये आपके बहुत बेसिक सी चीज़ें जो फर्स्ट ईयर से देखते आए हैं. ऑर्डिनो जो आप नॉर्मल आईओटी डिवाइस के लिए यूज होता है, और आईओटी की जहां बात होती है तो इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस का मतलब रोबोटिक्स, जहां पर हम वीएलएसआई के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे. आईसीज और माइक्रो प्रोसेसर्स के बिना इनका कुछ भी नहीं होगा. आफ्टर दैट, फॉर द मेडिकल पर्पसेस, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां पर भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स आईसीज होती हैं. इन आईसीज को हम बोलते हैं एएसआईसीज,
ये आप अपने नेक्स्ट अगर आप ऑप्ट करेंगे फाइनल ईयर में तो वहां पर पढ़ सकते हैं। ASICs आर द एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब जो एप्लीकेशन है, या तो मेडिकल कहें या हम टेलीकॉम कहें या हम पीछे बात करी थी रोबोटिक्स की वो कहें, तो ASICs वहाँ प्रिपेयर करते हैं। या फिर एंटरटेनमेंट के केस में टीवी के अंदर या रेडियो या हमारा वाईफाई या जो भी हमारे डिवाइस है जहाँ पर भी सिलिकॉन यूज़ होती है, इन प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, वहाँ आईसी और आईसी मैन्युफैक्चरिंग या कहें VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। सो दीज आर ऑल द इंडियन कंपनी जहाँ पर हमारे इस VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डिज़ाइनिंग के पार्ट के कहें, चाहे हम टेस्टिंग के पार्ट पे कहें, तो ये VLSI की कुछ कंपनीज हैं जो हमारे इंडिया में काम करती हैं, जिसमें टॉप मोस्ट में ST आती है, कैडेंस आती है, सैंडिस है, Xilinx है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो VLSI टेक्नोलॉजी में काम करती हैं। This is your teacher, Dr. Hari Mohan Gaur. I am, and in the next lecture we talk about the basic introduction and definition of VLSI, ULSI, and all. And before that, we talk about the distribution of Unit 2, Unit 1 also. Hope you understand. You will understand the things what I will going to teach you in this subject. And one thing, the overall subject, what the people used to say, what the students used to say is that it is a kind of theoretical subject. According to me, it is not theoretical. So I can say that keep listening my videos and you will no need to go here and there to study about this subject. Have a nice day. Keep smiling.